देवरानी के चार दांत। गाजियाबाद शहर में लव नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी मां मंदिरा, पिता राजेश, बड़ा भाई मनोज, भाभी मोहिनी और बहन नैना थे। लव उर्वशी नाम की एक लड़की से प्यार करता था जिससे वो शादी करना चाहता था। ओ लव माय लव, कब तक मुझे कैफे में मिलने बुलाते रहोगे? कभी घर पर भी तो बुलाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बुलाऊंगा, पर पहले तुमसे यहाँ अकेले में तो मिल लो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें घर ले गया तो वहाँ मेरे घर वाले ही तुम्हें घेर लेंगे और मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये बात है। जी हाँ ये बात है। वैसे एक बात को, बोलो। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम्हारी स्माइल बहुत ही प्यारी है? ये तुम रोज ही बताते हो। तो क्या करूँ, तुम्हारी स्माइल है ही इतनी कातिलाना। ओह जस्ट शट अप। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम मुझसे ज़्यादा मेरी स्माइल से प्यार करते हो। अगर ये ना होती तो तुम मुझे भाव ही ना देते। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर हाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तुम्हारी स्माइल तुम्हारे चेहरे की शोभा 1000 गुना बढ़ा देती है। अच्छा बस भी करो ना, आप नजर लग जाएगी। ओके अच्छा चलो मेरे घर चलो, आज मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाता हूँ ताकि फिर जल्दी से हमारी शादी हो पाए। क्या सच? मुझ लव उर्वशी को लेकर अपने घर पहुंचता है। जैसे ही उर्वशी घर में कदम रखती है उसकी मुस्कान देखकर सबका दिल खुश हो जाता है। लव की मां मंदिरा, भाभी मोहिनी, बहन नैना और भतीजा मन्नू सब उर्वशी को घेर लेते हैं। मम्मी ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिससे आप फोन पर बात करते रहते हो। हे चुप कर। क्यों चुप कर भाई, सही तो कह रहा है मन्नू। हाँ नहीं तो क्या, आप नहीं बोल पा रहे थे तो उसने बोल दिया। अरे वाह, लव ने तो बड़ी प्यारी लड़की ढूंढी है। बेटा तुम्हारी ये स्माइल तो दिल जीतने वाली है। थैंक यू आंटी जी। अरे ये स्माइल देखकर तो लव बेचारा चारों खाने चित हो गया होगा। ऐसे मुस्कुराओगी तो कौन नहीं फिसलेगा। बिल्कुल भाभी, आपकी स्माइल तो कहर ढा रही है। लगता है हमारी नई भाभी में किसी हीरोइन का सारा जादू आ गया है। अरे बस करिए, आप लोग ना मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी स्माइल ऐसी क्यों है कि मेरी चॉकलेट से भी ज़्यादा मीठी लगती है? बेटा उर्वशी, आप जल्दी से इस घर की बहू बनकर आ जाओ। हमारा घर और रोशन हो जाएगा तुम्हारी मुस्कान से। अरे आंटी, ये तो आप और मेरी मम्मी के हाथ में है। जितनी जल्दी आप लोग सब तय कर लेंगी उतनी जल्दी मैं आ जाऊंगी। ठीक कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मैं आपको क्या बोलूँगा? उर्वशी चाची, या फिर सिर्फ चाची, जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है सिर्फ चाची, मैं आपको सिर्फ चाची कहूँगा। पगला कहीं का। सब लोग चाय नाश्ता करते हैं और कुछ देर बाद लव उर्वशी को वापस उसके घर छोड़ आता है। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार मिलते हैं और शादी तय हो जाती है। तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उर्वशी भी अपने सपनों को संजोने लगती है। एक दिन वो अपने दांतों की सफाई कराने डेंटिस्ट के पास जाती है। मेरी शादी होने वाली है तो प्लीज़ मेरे दांतों को ऐसा चमका दीजिए कि अगर मैरिज हॉल में लाइट चली जाए तो मैं अपने दांतों की चमक से पूरे हॉल में उजाला कर दूँ। हाँ भाई क्यों नहीं, ज़रूर। वैसे शादी मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। पर जब वो दांतों की सफाई के बाद जैसे ही घर लौटती है, एक एक करके उसके दांत गिरने लगते हैं। अरे क्या हो रहा है? ये मेरे दांत क्यों गिर रहे हैं? अरे उर्वशी क्या हुआ? तेरे दांत कैसे गिर गए? मम्मी मुझे नहीं पता, अभी अभी सफाई करा के आई हूँ और देखो मेरे सारे दांत गिर रहे हैं। बस 4 बचे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ ही दिनों में तो तेरी शादी है, ऐसे कैसे चलेगा? जा वापस उस मुझे डेंटिस्ट के पास और पूछ उससे कि क्या हुआ है। ठीक है मम्मी। उर्वशी घबराई हुई फिर से उसी डेंटिस्ट के पास पहुंचती है और चिल्लाती है, डॉक्टर साहब ये आपने क्या कर दिया? मेरी शादी होने वाली है और मेरे सारे दांत गिर गए। सफाई से मेरा मतलब दांतों को साफ करना था, दांतों को निकालकर मुंह नहीं साफ कर देना था। अरे ये क्या हो गया? मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, शायद आपके दांतों पर केमिकल रिएक्शन हो गया। आई एम सो सॉरी। देखिए मैं आपको नकली बत्ती सी लगा देता हूँ। क्या? नकली बत्ती सी? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप ठीक करो, मेरा असली दांत वापस लगाओ।
आई एम सॉरी, पर अब इसका यही एक इलाज है। ये मेरे केमिकल की वजह से हुआ है। तो आप चाहे तो अपने सारे पैसे वापस ले ले और इस नकली बत्तीसी के भी पैसे ना दे। वो तो मैं नहीं दूंगी, कहने की जरूरत नहीं है। उर्वशी मजबूर होकर नकली बत्तीसी लगवा लेती है और घर लौटकर अपनी मम्मी से सलाह करती है। मम्मी अब क्या करूं, लव को बता दूं क्या? अरे नहीं, अभी मत बताना, शादी हो जाने दे, बाद में बता देना। ठीक है मम्मी, बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ शादी अच्छे से हो जाए। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है और उर्वशी की मुस्कान के पीछे छिपी नकली बत्तीसी के साथ ही वो नई दुल्हन बनकर लव के घर आ जाती है। उसका पहला दिन भी ठीक ठाक निकल जाता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट हो रहा था कि उसने लव से अपने नकली दांतों की बात छुपाई है। आखिरकार उसने ये सच बताने का फैसला कर लिया। लव, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात कहनी है, प्लीज़ वादा करो किसी को बताओगे नहीं। अरे ऐसा क्या राज है, बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देखो ये थोड़ा अजीब है, पर शांति से सुनना। शादी के कुछ दिन पहले मेरे सारे दांत गिर गए थे, और ये जो दांत तुम देख रहे हो ये नकली है। वो क्या ना, डेंटिस्ट ने केमिकल से सफाई की थी। और क्या, नकली दांत? मतलब तुम तब से बत्तीसी लगाकर घूम रही हो और तुम्हारी मुस्कान भी नकली है? हाँ, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये बात समझ जाओगे। ओह माय गॉड। अच्छा, एक बार निकाल कर दिखाओ वो बत्तीसी। सच्ची? तुम हंसोगे तो नहीं? नहीं यार, मैं बस देखना चाहता हूँ। उर्वशी शर्माते हुए अपनी बत्तीसी निकालती है और लव की तरफ देखती है। अय्यो भगवान, ये क्या देख लिया मैंने। उर्वशी, तुम तो 4 दांत वाली बहू निकली। लव, तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने सोच समझ कर बताया था कि तुम समझोगे। अरे इसमें समझने वाली क्या ही बात है, तुम तो 4 दांतों वाली हसीना हो। बहुत मजाक बना लिया, मुझे लगा तुम समझोगे। अब शादी हो चुकी है, इसको लेकर इतना हंसो मत। अरे ठीक है, माफ़ करो, पर पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन इतने में मोहिनी उनकी सारी बात सुन लेती है और पूरे घर में शोर मचा देती है। सुनो सुनो, इस घर की नई बहू के नकली दांत है। मेरी देवरानी 4 दांतों वाली है। क्या उर्वशी, ये सच है? दिखाओ, निकालो अपनी बत्तीसी। उर्वशी को मजबूरी में सबके सामने बत्तीसी निकालनी पड़ती है। जैसे ही वो अपनी बत्तीसी निकालती है, सबकी हंसी छूट जाती है। ओह माय गॉड भाभी, आप तो सच में 4 दांतों वाली बहू निकली। देखो देखो, उर्वशी के सिर्फ 4 दांत। अरे अब से हम तुम्हें 4 दांत वाली बहू कहेंगे। बिल्कुल, हमारी 4 दांत वाली बहू। दांत ऐसे जैसे हवा महल की खिड़कियां हो। चाची, आपके 4 दांत बहुत प्यारे लगते हैं। मैं छोटा था तो मेरे भी ऐसे ही थे। उर्वशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी पड़ोसन राधिका भी वहाँ आ जाती है। अरे ये शोर कैसा है? अरे राधिका, सुनोगी तो लोटपोट हो जाओगी। मेरी देवरानी उर्वशी के सारे दांत नकली है, बस 4 दांत असली है। 4 दांत वाली देवरानी, ये तो भाई कसुफ हो गया। तभी मन्नू उछलता है और उर्वशी के मुंह से उसकी बत्तीसी खींचकर भागने लगता है। अरे मन्नू, ये क्या कर रहे हो? मेरी बत्तीसी वापस दो। नहीं चाची, अब मैं इसे पूरे मोहल्ले को दिखाऊंगा कि हमारे घर में 4 दांत वाली चाची आई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब घर में उर्वशी का 4 दांतों वाला मजाक रोज का किस्सा बन गया। परिवार के सदस्य हर मौके पर उसे चिढ़ाते रहते, लेकिन उर्वशी हर बार चुप रहकर सब सह लेती थी। एक दिन थक हार कर उसने अपने पति लव से बात करने का फैसला किया। लव, तुम सब लोग हर वक्त मेरा मजाक क्यों उड़ाते रहते हो? मेरे बस में थोड़ी ना था कि मेरे बाकी दांत गिर गए। कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, सबको मना करो ना। अरे उर्वशी, मुझे तो तुम्हारी मुस्कान ही पसंद थी और तुमने वो भी नकली दांतों से बर्बाद कर ली। अब मजाक ना करो तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? मुझे नहीं पता था तुम ऐसे हो, मैं तो बस थोड़ा सम्मान चाहती हूँ। उर्वशी का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप सब कुछ सहती रहती है, लेकिन एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आती है। परिवार वाले पहले तो उनका अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे बातों बातों में मजाक करने लगते हैं। अरे आंटी जी, आपकी बेटी के तो बस 4 ही दांत बचे हैं। आपने कभी उसे डेंटिस्ट के पास नहीं भेजा क्या? डेंटिस्ट के पास जाने की वजह से ही तो ये हाल हुआ है भाभी।
आपके ये सारे दांत असली है या आपके भी अपनी बेटी की तरह 4 ही दांत है? लगता है ये 4 दांत वाला गुण खानदानी विरासत है भाई। मम्मी जी और कुछ गड़बड़ हो तो वो भी बता दीजिए, हम किसी से कहेंगे नहीं। उर्वशी की माँ अपना अपमान महसूस कर उठकर चली जाती है। उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है। वो खूब रोती है और अपनी किस्मत को कोसती है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि अब उसे इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अब मैं इन लोगों को बताऊंगी कि मजाक उड़ाना क्या होता है। अगले दिन मन्नू के कुछ दोस्त उससे मिलने आते हैं। जैसे ही उर्वशी सामने आती है, मन्नू फिर उसका मजाक उड़ाने की सोचता है, लेकिन इससे पहले ही उर्वशी उस पर पलटवार कर देती है। अरे बच्चों, तुम्हें पता है तुम्हारा ये दोस्त मन्नू अभी भी अपने बिस्तर पर ही सुसु कर देता है। क्या सच में? हाँ, हर सुबह इसकी मम्मी को इसका गीला बिस्तर धोना पड़ता है और इस चक्कर में ये पीट भी जाता है, लेकिन फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आता। मन्नू तू तो अभी भी छोटा बच्चा है, वो भी बेड पर सुसु करने वाला। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मजाक कर रही है। चुप हो जाओ ना चाची। नहीं, मैंने तो बस वही कहा जो सच है। जैसे मेरे 4 दांत होना सच है, वैसे ही तुम्हारा बिस्तर गीला करना भी सच है ना। मन्नू अब तो तेरा नाम गीला मन्नू रखेंगे। मन्नू के दोस्त हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं। मन्नू बहुत शर्मिंदा महसूस करता है और उर्वशी के पास जाकर कहता है, उर्वशी चाची आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो बस वही सच कहा जो था मन्नू। जैसे तुम लोग मेरे 4 दांतों का मजाक बनाते हो, वैसे ही मैंने भी तुम्हारा सच सबके सामने रख दिया। अब बताओ, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? कैसा लगता है जब तुम्हारा कोई मजाक बनाता है? माफ कर दो चाची, आगे से मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मन्नू की माफ़ी देखकर उर्वशी मुस्कुरा देती है। कोई बात नहीं, पर अब आगे से ध्यान रखना, किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती। एक दिन गली में मोहिनी अपनी पड़ोसन राधिका और कुछ औरतों के साथ खड़ी बातें कर रही थी। वे लोग अपने अपने सोने का समय डिस्कस कर रही थी। मैं तो 12 बजे सो पाती हूँ, और तुम राधिका? तभी उर्वशी वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखकर मोहिनी कहती है, अरे देखो तो कौन आया, हमारी 4 दांत वाली देवरानी जी। आप लोगों को पता है हमारी जेठानी जी रात में 11 बजे ही सो जाती हैं, लेकिन घर के बाकी लोग 1 बजे तक इनकी वजह से सो नहीं पाते। क्यों भाई, ऐसा क्या कर देती है मोहिनी? अरे इनके खर्राटों की वजह से। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना जनरेटर चल रहा हो, जो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। जनरेटर। उर्वशी, ये क्या बदतमीजी है? सबके सामने मेरा मजाक बना रही हो। अरे जेठानी जी, मेरे 4 दांतों का भी रोज़ मजाक ही तो बनता है। कोई बात नहीं, आपको भी आदत हो जाएगी। ये सुनकर मोहिनी को अब अपनी गलती रियलाइज़ होती है। ठीक है उर्वशी, गलती मेरी है, माफ़ कर दो। वादा करती हूँ अब तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगी। और तुम सबको भी कह रही हूँ, अगर मेरी देवरानी का मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मोहिनी, आप नहीं करेंगे। उसी रात की बात है, डिनर का समय था, सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी नैना उर्वशी का मजाक उड़ाने लगती है। अरे मेरी 4 दांत वाली भाभी, अब खाना कैसे खा लेती हो नकली दांतों से, या अजगर की तरह बिना चबाए बस निकल जाती हो। अरे मेरे खाने की फिक्र छोड़ो नैना, ये बताओ बैक पेपर देने के पैसे इकट्ठा हो गए या मैं दूँ? बैक पेपर? नैना, क्या तुम्हारे कॉलेज में बैक लगी है? हाँ, पर भाभी आपको कैसे पता चला? मैंने तुम्हें फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। वैसे मेरे दांतों पर ध्यान देने से अच्छा होगा कि पढ़ाई पर ध्यान दो, शायद पास ही हो जाओ। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। उर्वशी भाभी, अब से आपका मजाक नहीं बनाऊंगी। मोहिनी और नैना तो लाइन पर आ गई थी, पर उसकी सास अभी बाकी थी। उर्वशी ने उन्हें भी समझाने के लिए एक दिन उनका चश्मा छिपा दिया। मम्मी जी, ज़रा ये पढ़कर सुनाइए ना, क्या लिखा है? अरे ये देख क्यों नहीं रहा, ये क्या लिखा है? मम्मी जी पढ़िए ना, अंधी थोड़ी ना है आप। उर्वशी, ये क्या कह रही हो? बस वही जो आप लोग मेरे साथ करती हैं। अरे पर मेरी उम्र हो गई है, दिखाई नहीं देता तो मेरा मजाक मत बनाओ, बुरा लगता है। बुरा तो मुझे भी लगता है,
आपको अब समझ में आया होगा कि किसी का मजाक उड़ाना कितना गलत है। समझ गई, अब किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी, माफ़ कर दो। कोई बात नहीं। एक दिन उर्वशी ने कपड़े देने के लिए धोबी को बुलाया और अपने पति लव से कहा कि इन कपड़ों की लिस्ट बना ले। लव डायरी और पेन लेकर लिखने लगता है, लेकिन वो लेफ्टी था, यानी कि बाएं हाथ से लिख रहा था। उर्वशी उसे देखकर कहती है, हे भगवान लव, तुम बाएं हाथ से लिख रहे हो। मम्मी जी ने बचपन में सिखाया नहीं क्या? तो इसमें गलत क्या है? गलत? अरे सब कुछ तो गलत है। बाएं हाथ से काम करना बड़ा अपशगुन होता है। सुना है कि बाएं हाथ से लिखने वाले को खाने में कड़वा ही मिलता है और उसका मुंह हमेशा के लिए कड़वा हो जाता है। जी हाँ साहब, हमारे गांव में तो बाएं हाथ से लिखने वालों को असुर मानते हैं। अरे बस करो, क्या बकवास है ये? बकवास? ये तो पक्की बात है। बाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से लिखना, सब अपशगुन। एक बार मेरी चाची ने बाएं हाथ से कंगन पहना, अगले दिन उनकी बकरी भाग गई। और एक बार हमारे गांव में ना मुनिया बाई ने बाएं हाथ से झाड़ू पकड़ा और उस दिन से उसे लकवा मार गया। कहीं तुम्हें भी लकवा ना मार जाए लव। बस बहुत हो गया ये ढकोसला, ये बकवास कहीं और जाकर सुनाओ। माफ करना साहब, मैं तो जा रहा हूँ। अरे बुरा क्यों मान गए? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। बुरा? तुमने मेरा सरेआम मजाक बना दिया। तुम तो बस यही चाहती हो कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। ओहो, मजाक तो तब भी बनता है जब लोग मेरे दांत पर हंसते हैं, तब तो तुम्हें बड़ा मज़ा आता है। अरे वो अलग बात है। अलग कैसे? मतलब जब मेरा मजाक बन रहा था तो मुझे बुरा लगना नहीं चाहिए था, पर अब तुम्हारा मजाक बना तो सब गलत हो गया। बस बहुत हो गया, तुम अपने मायके चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। जब मेरा रोज मजाक बनता था तब तो नहीं गई, तो अब क्यों जाऊं? अब यही मेरा घर है। अरे तुमने तो हद ही पार कर दी। हद मैंने पार की या तुमने? मेरे दांत मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी मेरा मजाक उड़ाना तुम्हें सही लगता है, लेकिन अपनी बारी पर इतना चिढ़ गए। तभी घर के बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं और उर्वशी का साथ देते हुए कहते हैं, लव, उर्वशी सही कह रही है, मजाक सहना आसान नहीं होता। जब उसके साथ ये सब हो रहा था तब तुम कहाँ थे? उर्वशी का मजाक उड़ाकर सबने गलत किया, अब तो समझ जाओ। आप लोग सही कह रहे हो। उर्वशी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। ठीक है लव जी, माफ़ किया, पर एक शर्त पर, कि आप कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। अरे बिल्कुल, अब से सिर्फ मजाक किया जाएगा, उड़ाया नहीं जाएगा। सब हंसते हैं और उस दिन से हमेशा हंसी खुशी रहते हैं।